नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज के दिन से ही सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर there is a possibility that may happen. Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. दूर कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है। जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इन दोनों निकाय किरण में फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आज बाराबंकी और मिर्जापुर में हुंकार भरी। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का। जिन लोगों ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। फिर यहां पे भारत सरकार टैंकर से पानी भेज रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार टैंकर को लेने से इनकार कर दी थी। प्यासा यहां के लोगों को छोड़ा था। हमारे यहां की मान्यता है कि प्याऊ लगाया जाता है लोगों को पानी देने पीने के लिए। कोई भी आ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हमारी योजनाओं का आधार किसी का चेहरा देख करके नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हम तो उसी बात को लेकर के चले। लेकिन भाइयों बहनों, आपने वाटरवे का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब यहां पे उसकी जेटी बनने को तैयार हो चुकी है मिर्जापुर में। आपकी केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। यहां के किसान जो सब्जी उत्पादन करेंगे, जो अन्न उत्पादन यहां का अन्नदाता किसान करेगा, यहां के नागरिकों के द्वारा यहां के जंगलों में जो जड़ी बूटियां उत्पादन की जाएगी, निकाली जाएंगी, उन्हें यहां के देश के मार्केट में भेजने के लिए और दुनिया के मार्केट में भेजने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम के पास बनने वाली जेटी के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाने और यहां पर अच्छा दाम उसका प्राप्त होने के लिए एक सुविधा भी लोगों को प्राप्त होने जा रही है। 9 मई को बांदा के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि
नगर निकाय चुनाव में खड़े बीजेपी प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम बांदा आएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम के इस दौरे से जनपद की चुनावी सरगर्मी और समीकरण बदल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा के दौरे पर रहेंगे। कल यानी कि 9 मई के दिन मंगलवार को बांदा में हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ। निकाय के रण से पहले ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, जीत का मंत्र फूंकेंगे और उसको लेकर तैयारियां भी तेजी के साथ की जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से अतीक के समर्थक नाराज हैं। ऐसे में माफिया के समर्थक सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद द साजिद मुगल नाम से बने एक ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट वायरल हो रहा है। बता दें कि ट्वीट अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने की धमकी भरे लहजे में किया गया है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस के साइबर थाने में आपत्तिजनक ट्विटर हैंडल पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो ये ट्वीट है द सजात मुगल के नाम से और ये ट्वीट अब काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अतीक अशरफ की हत्या के विरोध में ये ट्वीट लगातार किया जा रहा है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। उनके साथ बीजेपी के रथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, विधायक सुरेश पासी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और अमेठी प्रभारी गिरीश चंद्र यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी मसाला समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उधर मणिपुर में लगातार हिंसा उग्र होती जा रही है। इस उग्र स्थिति में कई राज्यों के बच्चे भी मणिपुर में फंसे हैं। इनका रेस्क्यू अलग अलग राज्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के भी बच्चों की घर वापसी के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कदम उठाया है और इसको लेकर हमारे सहयोगी प्रियम पाठक ने राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह से खास बातचीत किया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मणिपुर में हुई जाति हिंसा के बीच यूपी के बच्चे भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन बच्चों को सकुशल वापस लाने की जिम्मेदारी राहत आयुक्त को दी गई। हमारे साथ इस समय वो बात करने के लिए मौजूद हैं राहत आयुक्त पीएन सिंह जी। सर, किस तरीके के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और किस तरीके से उन बच्चों को यहाँ पर लाने की कवायद चल रही है? जो बच्चे वहां से आना चाहते हैं उनको वहां से सकुशल उनके घर वापस कराया जाए, यह निर्देश स्पष्ट है। इसके क्रम में हम लोगों ने अपने 1070 जो हमारा कॉल सेंटर उसके माध्यम से सूचना एकत्रित किया। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 4 इंस्टीट्यूट है वहां पे, उसके लगभग 100 बच्चे अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। उन बच्चों को बताया गया कि और भी बच्चे हो तो हमें सूची उपलब्ध करा दें, आप लोग ही बता दें और उनको सकुशल वहां से लेकर उनके गंतव्य से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। उसमें कर रहे हैं। किस तरीके से उनको सर वहां से यहाँ तक लेकर आएंगे और उन लोगों ने किस तरीके से आप लोगों से संपर्क किया है? देखिए, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमने अपना जैसे कहा 1070 विशेष रूप से उस पर वो लोग कॉल कर रहे हैं और उनका एड्रेस सब कुछ सूचना हमने एकत्रित कर रहे हैं उसमें। और जहां तक आपने कहा कैसे आ रहे हैं, वहां से फ्लाइट चल रही है, वहां कोई दुविधा नहीं है। वहां से फ्लाइट के माध्यम से कनेक्टिंग फ्लाइट या लखनऊ या दिल्ली जहां भी वो आ पाए और फिर वहां से बाई रोड उनको हम 4 व्हीलर से उनको घर पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उस पूरे मसले पर नजर आए हैं? आप लोग को क्या कुछ उन्होंने निर्देश जारी किए हैं? जैसा कहा कि सकुशल उनकी घर वापसी हो और सुबह शाम कितने बच्चे हैं अभी तक, कितने आ गए, उसकी सूचना अपडेट करके उपलब्ध कराया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। मणिपुर गवर्नमेंट का किस तरीके से सहयोग आप लोग को मिल रहा है? जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जैसे ही हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप अपने टिकट की व्यवस्था कर लें, हमें बता दें, हम बच्चों को सकुशल उनके घर से हम एयरपोर्ट भेज देंगे। बहुत अच्छा सहयोग है
और उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राहत आयुक्त पीएन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 100 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक संपर्क किया है और उनको वापस लाने की कवायद चल रही है। जिस भी माध्यम से संभव होगा उनको सकुशल घरों तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित नियुक्ति आदेश जारी होने पर जल संसाधन विभाग के लिए चयनित उप अभियंता और ऊर्जा विभाग में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ओर से आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के चयनित उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। साथ ही ऊर्जा विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबकी अलग अलग तैयारियां थी। और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे। और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही, मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं। और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे, तैयारी पूरी थी। और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला। और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई लोग लिख रहे हैं। अलीगढ़ में दबंग युवकों ने टोल प्लाजा कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों ने मेडिकल इमरजेंसी पद पर तैनात कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। इसका नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस से शिकायत की है। पूरा मामला गवाना थाना इलाके के टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर ये घटना सामने आई है। अलीगढ़ में युवकों ने मारपीट की है टोल प्लाजा पर। टोल प्लाजा पर ये गुंडे की तस्वीर है, इंडिया वॉइस पर। अब बात हरदोई की, जहां पर निवर्तमान सभासद पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में सभासद घायल हो गए हैं और जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में चुनावी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस तरह का हमला हुआ। तो चुनावी रंजिश के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। हरदोई से खबर, निवर्तमान सभासद पर एक जानलेवा हमला हुआ है।
जालौन से खबर आई है जहां एक छात्रा ने गोली मारकर सुसाइड कर ली। बता दें कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक सब्जेक्ट में फेल होने के चलते मानसिक तनाव के चलते उसने सुसाइड की है। बताया जा रहा है कि पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीमपुर के खीरी टाउन में सोमवार को सामान से लदे चलते ट्रक में आग लग गई। लोगों ने ट्रक से धुआं निकलता देख लोगों ने ट्रक को रुकवाया। चालक और हेल्पर ने स्थानीय लोगों की मदद से सामान उतारने के साथ आग बुझाई, लेकिन जब तक काफी सामान जल गया। जानकारी के मुताबिक प्लास्टिक के सामान से लदा ट्रक लखीमपुर से सीतापुर लहरपुर जा रहा था। खीरी टाउन पहुंचते ही ट्रक में आग लग गई। लोगों ने ट्रक का रुकवाया और आग बुझाई। बताया जा रहा है कि आग से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर आगजनी की घटना सामने आई है। प्लास्टिक के सामान से लदे ट्रक में आग लग गई। अमरोहा में अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। सामने इलाज न मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामा के चलते मरीज को स्ट्रेचर लेकर घूमते नजर आए परिजन, और इलाज नहीं मिला तो दम तोड़ दिया युवक ने। वायरल हो रहा है ये वीडियो। भाजपा IT सेल के जिला संयोजक ने हंगामा किया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही जिला अस्पताल परिसर का ये पूरा मामला है। मरीज को लेकर स्ट्रक्चर पर घूमते रहे परिजन, लेकिन डॉक्टर्स न मिलने के चलते मरीज ने दम तोड़ दिया। इलाज न मिलने पर मरीज ने दम तोड़ा है। मरीज को लेकर स्ट्रक्चर पर घूमते नजर आए परिजन। अस्पताल की एक घटना है अमरोहा के अस्पताल की, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते ये घटना देखने को मिली। इलाज न मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज को लेकर स्ट्रक्चर पर घूमते रहे परिजन, लेकिन इलाज नहीं मिलने के चलते मरीज ने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है।